तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के उदाहरण स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उदाहरण के बाद फिर प्रश्न हल करेंगे। तो सबसे पहले पहला उदाहरण जो दिया है वो दिया है तीन फैक्ट्री हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। तीन फैक्ट्री हैं, तीनों में महिला और पुरुष कर्मी लगे हुए हैं। ठीक है, उनसे संबंधित सूचना पर विचार कीजिए जो हमें ये दिया है। फैक्ट्री फर्स्ट में, फैक्ट्री सेकंड और फैक्ट्री थर्ड। फैक्ट्री फर्स्ट जो है उसमें पुरुष कर्मी कितने हैं 30 और महिला कर्मी कितने हैं 25। सेकंड जो फैक्ट्री है उसमें 25 पुरुष कर्मी हैं और सेकंड कितने हैं महिला कर्मी 31। ठीक है, 31। और थर्ड फैक्ट्री में 27 पुरुष कर्मी हैं और 26 कितने हैं महिला कर्मी। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। उपयुक्त सूचना को एक 3/2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। सबसे पहले ये जो हमें सूचना दी है उनको एक आव्यूह में निरूपित करना है। वो भी आव्यूह कितने बाई कितने का होना चाहिए 3/2 का, यानी पंक्ति 3 होनी चाहिए और स्तंभ कितने होने चाहिए 2। तो सबसे पहले हम इसी को हल कर लेंगे। तो माना ए बराबर, आव्यूह को हमने क्या नाम दे दिया ए, और ये जो सूचना लिखी है इसको हमें आव्यूह में लिखना है। तो 30 और 25 ये दिया, 25 और 31 और 27 और 26 ये दिए हैं। इनको हमने एक आव्यूह में रख लिया। इसकी कोटि कितनी है, पंक्ति कितनी है 1 2 3, 3 पंक्ति हैं। स्तंभ कितने हैं 1 2, 2 स्तंभ हैं। तो 3/2 आव्यूह में निरूपित कर दिया। अब सेकंड जो इसका दिया हुआ है ये फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट हमें जो दिया हुआ है वो हमें दिया है तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति कौन सी है, पहली दूसरी तीसरी, ये है तीसरी पंक्ति 27 और 26 वाली। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि, तीसरी पंक्ति ये हो गई है। तीसरी पंक्ति हमें जो दी है वो ये है तीसरी पंक्ति, और स्तंभ कौन सा लेना है दूसरा, तो स्तंभ ये है दूसरा। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में कौन सी प्रविष्टि आ रही है, ये तीसरी पंक्ति ये दूसरा स्तंभ, ये 26 आ रहा है 26। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, तो ये हमें देखना है कि जो 26 है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाला, जो ये 26 है ये तीसरी पंक्ति में है दूसरे स्तंभ में, ये 26 क्या प्रकट कर रहा है। तो इधर से 26 हमें दिख रहा है कि इधर से लिया गया है 26 जो है वो फैक्ट्री 3 में यानी तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या को निरूपित कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका हमारा जो उत्तर होगा वो होगा पंक्ति कौन सी तीसरी, पंक्ति तीसरी और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या निरूपित कर रही है, तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या, तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या को निरूपित ये कर रहा है। प्रविष्टि फैक्ट्री थर्ड फैक्ट्री में महिला कर्मियों को प्रकट कर रही है। जो ये प्रविष्टि थी तीसरी पंक्ति वाली दूसरे स्तंभ वाली, वो क्या बता रही है, तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों को प्रकट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण नंबर 1 हो गया। अब उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर हमें जो 2 दिया है वो दिया है किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं। एक आव्यूह है, इसमें अवयव कितने हैं 8। तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा रफ से समझते हैं। रफ से ऐसे समझेंगे कि अवयव 8 होने चाहिए। तो हम आव्यूह किस प्रकार से बना सकते हैं, एक तो 8 अवयव हम ऐसे रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। इसकी कोटि कितनी होगी, 2 पंक्ति हैं, स्तंभ कितने होगा 1 2 3 4, एक तो ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा हम कैसे बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो ऐसे बना सकते हैं। तो पंक्ति कितनी है 1 2 3 4 पंक्ति हैं, स्तंभ कितने हैं 2, ये हो गया। और कैसे रख सकते हैं 8 अवयवों को, 8 अवयवों को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पंक्ति 1 है, स्तंभ कितने हो गए हैं 1 2 3 8 स्तंभ हो गए हैं। ठीक है, या फिर इस तरीके से बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो पंक्ति कितनी हो गए हैं 8, स्तंभ 1 ही है।
और कोई संभव है बनाना? ऐसा बना सकते हैं, ऐसा 8 अवयव से या इस प्रकार से, ठीक है। और कोई सा नहीं बन सकता है। अब मान लो हम सोचें कि एक में 6 अवयव रख दो, 1 2 3 4 5 6, एक में कितने रख दो, 2, तो ऐसा तो बन ही नहीं सकता। ये तो इस तरीके से घूम जाएगा, तो ये एक आयताकार आव्यूह नहीं होगा, ठीक है। तो आयताकार आव्यूह के लिए ये कुल 4 परिणाम निकल सकते हैं 8 अवयवों से, ठीक है। तो हमने देख लिया कि 2/4 का बन सकता है, 4/2 का, 1/8 का, 8/1 का। इनको बोलते हैं क्रमित युग्म में लिख लेंगे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आव्यूह में कितने अवयव हैं। आव्यूह में 8 अवयव हैं। तो जो क्रमित युग्म बनेंगे, क्रमित युग्म वो बनेंगे, क्या क्या बन गए, 1,8 हो सकते हैं अवयव, 8,1 हो सकते हैं, 2,4 हो सकता है, 4,2 हो सकता है। इस तरीके से 8 के जो गुणनखंड होते हैं, 8 के गुणनखंड किए जाते हैं एक तरीके से दो संख्याओं में। कितने में, दो संख्याओं में गुणनखंड। तो 4 दूनी 8 हो सकता है, 2 चौको 8, 8 एकम 8 हो सकता है, 1 गुणा 8 हो सकता है गुणनखंड। और 8 के कोई गुणनखंड नहीं होंगे दो संख्याओं में, ठीक है। तो गुणनखंड से भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। ये हो गए हैं। तो ये क्रमित युग्म आ गए। अब कोटियां, संभव कोटियां, संभव कोटियां जो हो गई हैं, 1/8, 8/1, 2/4 और 4/2। तो ये संभव कोटियां हो गई हैं, ठीक है। ये हमारा उदाहरण नंबर 2 हो गया। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर जो 3 दिया हुआ है वो दिया, एक ऐसे 3/2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij 1/2 mod i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त हैं, ठीक है। तो एक हमें आव्यूह बनाना है जिसको हम ए नाम दे सकते हैं आव्यूह को, ठीक है। आव्यूह बनाना है, वो भी किस तरीके से, aij उसके अवयव दिए हैं और इसकी कोटि कितनी होनी चाहिए, 3/2, इस तरीके से। 3/2 का एक आव्यूह बनाना है। तो आव्यूह कैसे बनेगा, इधर देख लेते हैं। जैसे एक हमें आव्यूह बनाना है, ये मान लिया आव्यूह, ठीक है। इसमें 3/2 का आव्यूह बनाना है। पंक्ति 3 होनी चाहिए, अवयव और स्तंभ कितने होने चाहिए, 2। तो पंक्ति 3 स्तंभ 2, इस तरीके से, ठीक है। तो 3 पंक्ति, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, और स्तंभ कितने, 2, 1 स्तंभ 2 स्तंभ, इस तरीके से बनेगा। तो इसको हम जो लिख सकते हैं वो हम ये लिख सकते हैं कि जो पहला अवयव है ये हो जाएगा A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। इधर जो I है वो पंक्ति होता है और जो J है वो स्तंभ होता है। तो पहली पंक्ति 1, पहले स्तंभ 1, पहली पंक्ति 1, स्तंभ दूसरा 2, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये अवयव बनेंगे टोटल, ठीक है। क्योंकि पंक्ति 3 होनी चाहिए, 1 2 3 पंक्ति, स्तंभ कितने होने चाहिए, 2, 1 2। ये हमें निकालना है इस तरीके से। तो सबसे पहले A11 निकाल लेंगे। A11 में हमें ये लेना पड़ेगा, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। A11 के लिए हमें ये लेना पड़ेगा, मतलब I का मान भी 1 हो गया, J का मान भी 1। या पहले इसको लिख लो, AIJ हमें जो दिया है AIJ, ठीक है, बराबर दिया है 1/2 mod I माइनस 3, इस तरीके से। सबसे पहले A11 निकाल लेंगे, I का मान 1, J का मान 1, तो 1/2 I का मान 1 माइनस 3 इंटू J का मान 1, ठीक है। तो ये बनेगा 1/2, 3 एकम 3, माइनस का 3, 2 घटेगा तो क्या बचेगा, -1 घटेगा तो बचेगा -2, और -2 बाहर आके हो जाएगा +2, 2 से 2 कट जाएगा तो A11 का मान आएगा 1। इधर हम क्या रख देंगे, पहले स्थान पे 1। फिर A12 निकालेंगे दूसरा वाला, तो 1/2 I का मान 1 माइनस 3 इंटू J का मान क्या है 2, ऐसे। तो 3 दूनी 6, 6 प्लस का 1, तो -5 बचेंगे और बाहर आके हो जाएगा +5/2, क्योंकि मॉड लगा है। तो दूसरा आ गया 5/2। अब निकाल लेंगे हम ये A21, तो 1/2 I का मान पहला 2 है, -3 इंटू J का मान है 1, ठीक है। तो 3 एकम 3,
और प्लस का 2, -3 + 2 -1 बचेगा अंदर, बाहर आके हो जाएगा +1, +1 एकम 1/2, तो इसका मान आएगा 1/2, ये हो गया। ठीक है, a 2 निकाल लेंगे तो 1/2, i का मान भी 2 है, -3 इंटू j का मान भी कितना है 2, तो ये आ गया 3 दूनी 6, -6 + 2, सो बचेंगे -4, बाहर आके हो जाएंगे +4, +4 एकम 4/2, 4 एकम 4/2 हो गया, 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो इधर 2 रख दिया, इधर क्या रख दिया 2, ये आ गया। ठीक है, a22 आ गया। अब इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, a22 तक आ गए, a31 क्या आएगा, a31 जो आएगा तो 1/2 i का मान 3 -2 इंटू j का मान 1, तो ये जो आया 2 एकम 2, -2 +3 प्लस का 1 बचेगा, 1 एकम 1/2, a31 का कितना मान आ गया 1/2। अब a32 निकाल लेंगे ये वाला, तो 1/2 i का मान 3 -2 इंटू j का मान भी कितना है 2, j का मान 2 रख देंगे इधर। a32 क्या आएगा, a32 आएगा 2 दूनी 4, -4 +3, सो बचेगा माइनस का 1, बाहर आगे हो जाएगा +1, +1/2, ये आ गया, ये +1/2 इधर से ही आ गया। तो इसके जो अवयव आए हैं वो ये आ गए हैं। उसके बाद हम ये आव्यूह लिख देंगे, ये हमारा आव्यूह आ गया है जो हमें निकालना था। इसके बाद इसको लिखना है। ठीक है बच्चों, इधर 3 था, 2 नहीं था, इधर कितना था 3, हमने 2 रख दिया। 3 रखेंगे तो 3 रख दिया, तो 3 एकम 3, -3 + 3 क्या बचा 0, ऊपर 0 आएगा, 0 में भाग देंगे तो ये 0 आ जाएगा। 31 जो आएगा, 31 कौन सा, ये वाला, ये 0 आएगा। और ये कितना है, इधर भी 3 रखना था, 3, j का मान कितना है 2, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 -3, माइनस के 6 प्लस का 3, तो -3 बचेगा, बाहर आके हो जाएगा +3, तो ये आ जाएगा +3/2, +3/2, और ये है 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। उदाहरण नंबर 4 देख, तो उदाहरण नंबर 4 जो हमें दिया हुआ है वो दिया है, यदि ये आव्यूह दिया पूरा, इसके बराबर ये आव्यूह दिया है पूरा, तो हमें x, y, z और a, b, c के मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये x, ये z और ये y, इनके मान ज्ञात करने हैं। ये है b, ये है c और ये है a, इनके मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमने नीचे निशान लगा दिया, ये इनके मान हमें निकालना है। ये हो गया c, x ये है, z ये है, y ये है। ठीक है, इनके मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनकी तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो पहला अवयव पहले के बराबर होता है, यानी 2 अगर आव्यूह बराबर हैं तो पहला अवयव पहले के बराबर। तो ये जो होगा पहला वाला x + 3, ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो x बराबर, ये 3 इस तरफ जाके हो गया -3, तो x का मान कितना आ गया -3। ठीक है, फिर z + 4 बराबर क्या है 6, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर, तो z + 4 बराबर 6, z बराबर 6, 4 इस तरफ आगे माइनस का, z बराबर कितना आ गया +2, ये z का मान आ गया। ठीक है, और 2y - 7 बराबर 3y - 2 हो जाएगा, और 2y - 7 बराबर 3y - 2, तीसरा वाला तीसरे के बराबर हो गया। तो y वाली को इधर ले आओ इस तरफ, 2y पहले से है, ये 3y प्लस का इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का, बराबर में बचा -2, और 7 इस तरफ ले जाओ, माइनस का 7 का हो जाएगा प्लस का, तो 2y - 3y बचेगा -y, और ये -2 + 5 हो जाएगा, -2 + 7 हो जाएगा +5। ठीक है, और y बराबर माइनस को इधर भेज देंगे तो y का मान आ गया -5। ठीक है, तो x, y, z के मान आ गए हैं। अब हमें काय के निकालने हैं a, b, c के। ठीक है, तो a, b, c के मान के लिए हमें दिया है a - b किसके बराबर है -3 के बराबर। तो a - 1
बराबर हो गया माइनस का 3, ए बराबर -3, ये 1 इस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का, तो ए बराबर बचा माइनस का 2, ए का मान कितना आ गया -2। इसके बाद b -3 बराबर ये है 2b + 4, तो b -3 बराबर 2b + 4, b तो है, ये b इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2b, बराबर में बचा 4, ये 3 इस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का 3, तो माइनस का b बचा और ये हो गया 7, b बराबर आ गया माइनस का 7। ठीक है, ए बी के मान हो गए हैं। और सी के मान के लिए, सी का मान हमें किसके बराबर दिया, ये दिया, इसके बराबर 0 है, तो 2c + 2 बराबर क्या है 0, तो 2c बराबर ये 2 इस तरफ जाके माइनस का 2, c बराबर -2, गुणा से 2 आ जाएगा बटे में, 2 एकम 2, c का मान कितना आ गया माइनस का 1। तो ये सब के मान आ गए हैं। ठीक है, तो x y z a b c तीनों के मान आ गए हैं। उदाहरण नंबर 5 जो दिया है वो दिया है, यदि ये आप भी इसके बराबर है तो ए बी सी तथा डी के मान याद करना है। ठीक है, इसमें भी हम ऐसे ही उदाहरण नंबर 4 की तरह तुलना कर लेंगे। 2a + b बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, समीकरण इसको मान लेंगे 1, और a - 2b बराबर कितना है -3, a - 2b बराबर हो गया माइनस का 3। ठीक है, ये हो गया। तो हम इधर क्या करेंगे, पहले इन दोनों के मान निकाल लेंगे। इसमें ए बी है, इसमें ए बी है। ठीक है, तो इधर से अगर 2b को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो a बराबर हो गया -3 और माइनस का 2b हो गया प्लस का 2b। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जो दिया है वो दिया 2a + b बराबर 4, ये दिया समीकरण 1। इसमें हमें a का मान ये रखना है, ये जो निकल के आया है, तो 2 × a का मान -3 प्लस का 2b आ गया, प्लस में b तो है ही और बराबर में 4, 2 का गुणा करेंगे -6, 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4b प्लस b बराबर 4, 4b और 1b कितना हो गया 5b बराबर 4, माइनस का 6 का हो जाएगा प्लस का 6, 5b बराबर 6 4 10, 5 दूनी 10, b बराबर कितना हो गया 2, ये b का मान आ गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे b का मान समीकरण कौन सी में 2 में रख लेंगे, 2 में रखने पर। ठीक है, 2 जो दिया है वो दिया a बराबर -3 प्लस का 2b, तो a बराबर -3 प्लस 2 × b का मान 2, a बराबर -3 प्लस 2 दूनी 4, a का मान कितना आ गया प्लस का 1, ये a और b के मान आ गए हैं। ठीक है, अब इसके बराबर इसको रख लेंगे, 5c - d बराबर 11, समीकरण नंबर 3, और 4c + 3d बराबर कितना 24, समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों को हल करके हम c और d के मान निकालेंगे। ठीक है, तो अगर इधर से देखा जाए तो d इधर आके क्या का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, d इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो हम ये या इधर पहले ये 2 समीकरण आ गए, फिर समीकरण 3 से, समीकरण 3 दिया है हमें 5c - d बराबर 11, हम d को इधर भेज देंगे तो d हो जाएगा प्लस का, और 5c बचा और 11 को भेज देंगे इधर, तो 11 प्लस से क्या का हो जाएगा माइनस का, ये आ गया समीकरण नंबर 5। ये जो मान आ गया ये d का मान आ गया। ठीक है, हम लिखेंगे d का मान समीकरण 5 से, d का मान समीकरण 5 से समीकरण कौन सी में रख देंगे 3 में, 3 में रखने पर। ठीक है, ये रख दिया मान, तो मान रखेंगे समीकरण 3
5c माइनस डी, तीसरे से तो आ ही है मान, समीकरण 5 से मान समीकरण 4 में रख लेंगे। ठीक है, ये है 4, ये 4 दिया है 4c प्लस 3d बराबर 24, समीकरण नंबर 4। समीकरण 5 से ये जो d का मान है वो रख देंगे, तो 4c प्लस 3 इंटू डी का मान, d का मान है 5c माइनस 11 बराबर 24। 4c प्लस 5 दिया 15c माइनस 11 दिया 33 बराबर 24। 4c और 15c कितने होगा 19c बराबर 24, और 33 उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का, इधर आ गया। तो 19c बराबर 4 3 7 और 3 और 2 5, 19 दिया 57, c का मान कितना आ गया 3। ठीक है, c का मान समीकरण कौन से में रख लेंगे, c का मान समीकरण रख लेंगे, ये कहाँ आया सरल सा समीकरण कौन सा है, ये इधर रख लेंगे। c का मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, तो जो समीकरण 5 दिया हुआ है वो दिया 5c माइनस 11 बराबर डी, 5 इंटू सी का मान 3 माइनस 11 बराबर डी, 5 दिया 15 माइनस 11 बराबर डी, 15 में से 11 का क्या बचे 4, डी का मान आ गया 4। तो ये ए बी सी और डी के मान आ गए हैं। तो ये हमारे एक्सरसाइज 3.1 के सभी उदाहरण 1 से लेके 5 तक हो गए हैं।